दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अ वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे मकर लग्न वालों का सितंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में यह 10 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी मकर लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का। 5 सितंबर को बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। और फिर 24 सितंबर को बुध सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 17 तारीख को 17 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 19 तारीख को 19 सितंबर को कन्या राशि से निकलकर अपनी स्व राशि तुला राशि में आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिनका कोई अभी परिवर्तन नहीं हो रहा है इस महीने। तो सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में चलते रहेंगे। राहु की बात करते हैं तो राहु हमारे मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। तो गुरुदेव बृहस्पति पूरे महीना वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। अगर बात करते हैं हम शनि की तो शनि अपने सेकंड भाव में मतलब कुंभ राशि में और वक्री पोजीशन में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। डेट वाइज प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो 1 तारीख, 15 और 16, 27 और 29 नो आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस, मतलब जो अपने स्पाउस के साथ झगड़े से बचना है। 2 और 4 की बात करते हैं और 30 तारीख ये हेल्थ इश्यूज है। 5, 6 और 19, 20 लव एंड रोमांस का टाइम है। और 7 और 9, 21 और 22 बिजनेस, जो ये है ना बिजनेस माइंड, मतलब जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहेंगे बिजनेस के संबंध में। अगर हम बात करते हैं 10 और 11 का और 23 और 24 का गुड टाइम है। 12 से 14, 25 और 26 ये खर्चे वाले समय है। 17 और 18 इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो देखिए, अब हम लोग लौटते हैं अपनी कुंडली की तरफ और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। लग्नेश। लग्नेश कौन है? शनि। शनि इस समय आपके सेकंड हाउस से चले हुए, जहां भी लग्नेश जाता है उस घर से अपना संबंध जरूर जोड़ता है। मतलब आपका सारा ध्यान इस समय किस समय कहाँ रहेगा? मकर लग्न वालों का पैसे की तरफ ध्यान रहेगा। थोड़ा टेंशन भी रहेगी पैसे को लेकर कि भाई किस तरीके से हमारे पास ज्यादा फंडिंग आए, एक चीज। लेकिन आप इन सब चीजों को देखते हो कि जो भी पैसा आता है आप मतलब उसकी तरफ इतना ज्यादा झुकाव आपका नहीं होता, क्योंकि आप मकर लग्न वाले हो, फिर से उसको पैसे को अर्न करते हो, ठीक है वो सारी बात। ज्यादा सोचने से पैसा नहीं आएगा। जिस उस गति पर उस पर काम करने पर अगर आप देखोगे पोजीशन शनि की कहां पर है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी होता है। अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि जो भी पैसा आता है थोड़ा कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं आपसे थर्ड हाउस की, जिसमें बैठे हैं राहु। और राहु किसकी राशि में है? गुरुदेव बृहस्पति की। और वो बैठे कहां पर है? इच्छा पूर्ति के घर में बैठे मतलब फिफ्थ हाउस में, इच्छाओं वाले हाउस में बैठे हैं। राहु का थर्ड हाउस में आने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं हमें जीत मिलती है। पराक्रम का हाउस है। पराक्रम का हाउस किसे कहते हैं? कि थर्ड हाउस को पराक्रम का हाउस को कहते हैं, क्योंकि यहां से पराक्रम किया जाता है। तो राहु एक ऐसा मतलब ऐसा प्लानेट है जो आपके अंदर हिम्मत देता है किसी भी काम को करने की। तो कोई भी काम ऑनलाइन करना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छा समय चल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे फोर्थ हाउस की, मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पर है? आपके 6 हाउस में बैठे। और दूसरा हाउस इनको कौन सा मिला? 11th हाउस। देखिए, चौथे हाउस को कहते हैं घर के सुख का हाउस। तो अगर आप कोई सर्विस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो किस तरीके की सर्विस? जो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती हो, उससे आपको पैसा कमा सकते हैं। और जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो, भौतिक सुख साधन, कोई फर्नीचर खरीदना है, घर को अच्छा सा करना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, जिसमें बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? हमारे फिफ्थ हाउस में, इच्छाओं वाले हाउस में, बच्चों वाले हाउस में, या कहें हमारे हेल्थ वाले हाउस में। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाती है? इनकी 7वीं दृष्टि जाती है 11th हाउस पर। और इनकी 5वीं दृष्टि जाती है हमारे
भाग्य स्थान पर और नवी दृष्टि जाती है हमारे लग्न पर, तो ये आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप कोई भी डिजायर आपके मन में है तो वो पूरी होगी, उसकी पूर्ति होगी। अगर हम लोग बात करते हैं 6 हाउस की, छठे हाउस में बैठे मंगल, आप इस समय ये समझ के चलिए शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। रीजन क्या है? मंगल का काम केवल इतना है कि 6 हाउस में बैठने के बाद आपके रोग ऋण और शत्रु, खास तौर से शत्रुओं को दमन करने का काम ये करेंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जहां बैठे हैं बुध, तो देखिए बोलेंगे थोड़ा सा कुछ ना कुछ। बुध की पोजीशन इस समय वैसे भी क्या चल रही है, बहुत कम एनर्जी के बुध चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन 4 तारीख तक नहीं देख रहा हूं, लेकिन 4 के बाद जब बुध आपके यहाँ आ जाएंगे 8th हाउस में आ जाएंगे, तो 8th हाउस में आने के बाद ये पूरा पोर्शन आपका खाली होता है। इसका मतलब कि कुछ डेट को छोड़कर अगर आप वाद विवाद से बचते हैं तो ये हाउस आपका अच्छा काम करेगा। अब आते हैं 8th हाउस में, जहां बुध का और सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा 5 सितंबर से, और सामने कौन बैठे हैं? सामने बैठे हैं शनि। अगर आपको कोई पुराना मकान आपका ऐसा है कि हम उसे बेचना चाहते हैं, कोई जमीन है उसे बेचना चाहते हैं, मतलब पुराने जमीन मतलब पुरखों की जमीन, फादर की या दादा की, इस टाइप की जमीन अगर हम बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उससे धन मिलेगा। 8th हाउस में आया हुआ सूर्य इस घर को प्रकाशित करता है, तो ये जो महीना है आप इस बात को जरूर देखोगे कि कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना तपस्या का महीना है। तपस्या का महीना हम लोग कैसे कहते हैं? जब सूर्य अपना 8th हाउस से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं? इच्छाएं मतलब अंधकार में प्रकाश का उदय। तो इसका मतलब ये होता है कि 8th हाउस से जुड़े हुए कुछ कामों को आप कीजिए, मेडिटेशन वगैरह से जुड़िए, तो ये प्रकाशित होता है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बात करते हैं आपसे 9th हाउस की, जिसमें बैठे हैं केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन, और सामने बैठे हैं राहु, मतलब शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। कुल मिलाकर जैसे कहते हैं ना कि कहीं हमें बाहर जाना है, बड़ा बन ठन के जाएंगे, एक बात, क्योंकि शुक्र की एनर्जी है। अगर आपको विदेश जाना है, छोटी मोटी यात्राओं के लिए जाना है, समय आपके लिए अनुकूल है, आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि भाग्य में शुक्र का आना मतलब कहीं ना कहीं आपके वैभवता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। 10th हाउस की चर्चा करते हैं। शुक्र 19 तारीख के बाद जब शुक्र 10th हाउस में आएंगे, तो अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, अगर आप ये कुछ सोचते हो कि मुझे व्हीकल खरीदना है, तो ये एक अच्छा समय आपका आएगा। दूसरी बात ये कि शुक्र का 10th हाउस से संबंध आपके लिए बेहतर साबित होगा। 19 तारीख के बाद स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आएगा। बात करते हैं 11th हाउस की, जिसका मालिक कौन है? मालिक है मंगल। बैठे कहां पर है? 6 हाउस में बैठे हुए। तो देखिए सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको लाभ देगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, जो आपकी मित्र मंडली है इस समय आपको वही कहीं ना कहीं शत्रु दिखाई देंगे को, कि उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मंगल का काम क्या है? पहले शत्रु को सामने लाना, फिर उसका दमन करना। तो आपको इस महीने ऐसे लोगों से भी मुलाकात होगी जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे हो, जो आपके साथ काम करते हैं या पहले से आपकी कोई जान पहचान है, तो उसमें भी क्या होगा? थोड़ा सा रिलेशन खराब होने की उम्मीद रहेगी। बात कर लेते हैं 12th हाउस की, जिसका मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? 5th हाउस में बैठे। तो खर्चा किस जगह पर होगा? अच्छे अच्छे स्थानों पर होगा, क्योंकि वो इच्छाओं का हाउस है। जो आपकी इच्छा है आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से खर्च भी करोगे। और अगर अब बात करते हैं जिन लोगों को अभी जॉब वगैरह नहीं मिली है, तो पूरा महीना मंगल आपकी सेवा में है। यहाँ जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आपको मिलेगा। जिन लोगों की अभी मैरिज वगैरह नहीं हुई है तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा इस पूरे महीने। तो ये पूरी चर्चा है इस समय मकर लग्न वालों का सितंबर के महीने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।